हेलो फ्रेंड्स, आज है करवा चौथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ। करवा चौथ हमारा आता है कार्तिक मास में। कार्तिक मास के स्टार्टिंग में ही पड़ता है। स्टार्टिंग में ये होता है तीज वाले दिन। तो इस बार पड़ा है करवा चौथ 1 नवंबर 2023 को। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊँगी करवा चौथ की बहुत ही सरल विधि, पूजा विधि, किस तरह से हमें पूजा करना चाहिए, क्या क्या हमें पूजा में रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने 2 गद्दी लिया है। गद्दी ये रेड कलर का कपड़ा है, पूजा का ही मैंने स्पेशल बनाया हुआ है, तो वो मैंने बिछा लिया है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, मैंने लिया है फूल गेंदे के फूल मेरे को मिले थे, तो गेंदे के फूल हम चौकी पर थोड़े थोड़े से इनको बिखराएंगे। उसके बाद में हम रखेंगे श्री करवा चौथ माता की तस्वीर हो, या आपके पास कैलेंडर हो, कुछ भी हो, लेकिन रखना ज़रूर होता है। फिर हम इनको फूल मालाएँ चढ़ाएँगे। फूल माला चढ़ाने के बाद में ये लिया मैंने शिव पार्वती की तस्वीर छोटी सी एक, उस पर भी हम फूल मालाएँ समर्पित करेंगे। उसके बाद में लेंगे हम गणपति जी की छोटी सी मूर्ति, मेरे पास में छोटी सी गणपति है, तो उनको यहाँ पर विराजमान करेंगे। ये मैंने चौकी लगा लिया उनके लिए, और चौकी पर विराजमान करेंगे। और कान्हा जी सॉरी कान्हा जी भी साइड में रखे हैं, साइड में रेडी हो गए हैं। और ये हो गए हमारे गणपति जी रेडी। और गणपति जी की क्योंकि पूजा कोई भी हो, किसी भी उसकी पूजा हो, सबसे पहले क्या होता है कि गणपति जी की पूजा होती है। तो सबसे पहले हमने गणपति जी को फूल वगैरह समर्पित कर दिया है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, मैं आपको बताऊंगी। एक हमें लेना है मिट्टी का करवा। मिट्टी का हो, कोई स्टील का लेता है, कोई तांबे का, तो सबके लेकिन शुभ मिट्टी का ही माना जाता है। तो मैंने ले लिया मिट्टी का करवा। मिट्टी का करवा मैंने बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया है खुद घर पर ही। और मिट्टी के करवे के अलावा हमें एक लोटा और लेना है। उस लोटे में हमें क्या करना है, उस लोटे में भी जल भर कर रखना है। वो जल हम अगर सुबह के टाइम पानी पड़ता है तो हम सूर्य देवता को देंगे, और शाम के टाइम पड़ता है तो चंद्र देवता को देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करवा लेंगे और लोटा लेंगे, और उन सभी में कलावा बांधेंगे, क्योंकि कलावा बांधना बहुत ही शुभ होता है। तो कलावा मैंने सबसे पहले करवे में बांध दिया है, फिर लोटे में बांधेंगे। लोटे में बांधने के बाद में फिर हम शंकर भगवान जी, माता पार्वती जी को वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करेंगे, कान्हा जी को भी, और श्री करवा चौथ की जो ये तस्वीर है इस पर भी समर्पित करेंगे, गणपति जी पर भी, सभी पर मैंने समर्पित कर दिया है कलावा वस्त्र के रूप में। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें सभी को तिलक करना है, और तिलक करने के बाद लोटे को भी और जी करवे को भी। और उसके बाद में फिर हमें जो हमारा लोटा है, लोटे पे हमें स्वास्तिक बनाना है। वैसे करवे पे बनाना होता है, लेकिन करवा मैंने खुद से डेकोरेट किया हुआ है, तो उसमें कहीं पे भी स्पेस नहीं है, तो उसको मैंने तिलक कर दिया है और लोटे पे भी स्वास्तिक बना दिया है। उसके बाद में बनाएंगे हम प्लेट पर। इस प्लेट में क्या करना है, इस प्लेट पर भी हम स्वास्तिक बनाएंगे। इसमें रखूँगी मैं करवा। और जी अब हम इनको पानी मैं लेकर आती हूँ, पानी भरकर दोनों घड़े में भी और लोटे में भी पानी भरकर रखेंगे। और पानी भरकर मैं ले आई हूँ। पानी भरने के बाद में क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे। उसके बाद में प्लेट रखेंगे, प्लेट के ऊपर रखेंगे हम इस करवे को, क्योंकि थोड़ा सा प्लेट के ऊपर मैं इसलिए रख रही हूँ इधर उधर लुढ़क ना जाए। और उसके बाद में हमें ये सराय लेनी है, सराय भी मैंने डेकोरेट किया है। सराय के ऊपर रखेंगे हम थोड़े से चावल। दूबड़ा भी रखना है, दूब, लेकिन वो अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, शाम को पूजा में मैं उसको यूज करूँगी। और ये मैंने इधर लोटा रख दिया है। इस लोटे का जल को हम सूर्य देवता को देंगे कहानी पढ़ने के बाद। और ये इधर चौकी के साइड में जो बाकी मेरा सामान है, हमें क्या करना होता है, यहाँ पे साइड में रखेंगे। जो बायने में कपड़े निकालते हैं, जिसको आप बायना देते हो, सासू माँ को, जिठानी को, जिसको भी देते हो आप, उसके लिए पूरा श्रृंगार होना चाहिए। उसमें बिंदी, लिपस्टिक, नेल पेंट, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन 3-4 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए: सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक और नेल पेंट। उसके बाद में मैंने क्या किया, साइड में देखो मैंने ये बहुत ही सुंदर सा डेकोरेट वाला पेपर बिछा लिया है। और ये मैंने रख लिया है पूजा की थाली, जिसमें शाम को हम चांद को देखेंगे। और ये छन्नी हो गई। छन्नी के बाद में हम गिलास और जी लोटा रखेंगे। ये लोटा हो गया, और ये हो गया हमारा गिलास, और ये दिए हो गए 2। इस 2 कटोरी मैंने डेकोरेट किया। इसमें मिठाई वगैरह भी रख सकते हैं, चावल वगैरह भी। और उसके बाद में अब हम क्या करेंगे,
भगवान जी को, सभी भगवान जी को फल समर्पित करेंगे। फल मेरे पास में सेब अवेलेबल है तो सेब चढ़ाएंगे। आपकी जो श्रद्धा हो आप वो लेके आ सकते हो। तो सभी भगवान जी को मैंने सेब चढ़ा दिया है। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमारे यहाँ पे क्या होता है, स्टार्टिंग में जब पहला करवा चौथ होता है लड़की का तो उसको वो मायके में मनाया जाता है। तो मायके में क्या करते हैं, मायके में उसको कच्चा और पक्का दोनों निकलवाते हैं। कच्चा मतलब बिना बना हुआ, जैसे चीनी, चावल, दाल, छोले और जी ये सब। और ये 2 मैंने ले लिया है करवे। ये करवे हैं मीठे, ये भी उन्हीं को देने होते हैं जिनको हम बायना देते हैं पूजा करने के बाद में। तो मैंने इनको तिलक कर लिया है। तिलक करने के बाद में इनको कलावा भी बांध लिया है। अब क्या करना है कि हमें ये खाली नहीं रखने होते, तो मैंने इसमें थोड़े थोड़े चावल और थोड़े थोड़े से फूल डाल दिए हैं। तो अब ये कंप्लीट हो गया है। तो इनको रखेंगे हम करवा माता के पास में। और अब मैं दिखाती हूँ मैंने सूखे में, मतलब सूखे से उसमें क्या लिया है, जो सूखा बायना मैं निकालूंगी उसमें मैंने लिए हैं छोले और ये हो गए चावल। श्रद्धा है वो, कम से कम 1-आधा किलो तो होने चाहिए। बाकी आप जितना चाहे, जितना आपसे बन सके उतना आप दे सकते हैं। चावल हो गए, छोले हो गए, उसके बाद में मिक्स दाल है, मिक्स दाल हो गई। मिक्स दाल के बाद में फिर बूरा वगैरह ये हो गया। और शाम को जब पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद में खाना रेडी हो जाएगा, मिठाई वगैरह उस टाइम चढ़ाएंगे हम। और सारा बिल्कुल एकदम मेरा पूजा का सब कुछ रेडी हो गया। बस अभी क्या रह गया है, इसमें शाम को हम दिया लगाएंगे। अभी मेरा साइड में रखा है, शाम को हमें पूजा करते समय, मतलब चांद देखते समय जो ड्रेस पहननी होती है उस ड्रेस को भी हम माता रानी को, श्री करवा चौथ माता को समर्पित करेंगे। उसके बाद में हम अपने आप पहनेंगे। तो मैं दिखा दे रही हूँ मैंने कैसे क्या किया है, किस तरह से जो भी ड्रेस मेरे पास अवेलेबल है मैंने बनाया है लहंगा। और ये सभी सामान तो मैंने पहले से ही लगा दिया था, छन्नी, लोटा और गिलास और थाल डेकोरेट हुआ। तो ये है मेरी ड्रेस को मैं माता रानी को समर्पित कर रही हूँ। उसके बाद में मैं फिर बाद में इसको डालूँगी। तो ये हो गई एक परात ली है, थाली में थोड़ा सा फूल वगैरह डाल दिया। उसके बाद में हम, क्योंकि ड्रेस को भी अच्छे से डेकोरेट करेंगे, ये भी तो माता रानी को हम समर्पित कर रहे हैं। ये हो गई ब्लाउज और कंप्लीट सेट हो गया, इसको रखेंगे। उसके बाद में ये चूड़ी में मैंने देखो कलावा बांधा है, चूड़ा है। इस चूड़े को भी हम पूजा में ही रखेंगे। पूजा में रखने के बाद में ही हम डालेंगे, रख दिया। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमारा जो श्रृंगार होता है 16 श्रृंगार, तो हमें श्रृंगार भी पहले माता रानी को ही समर्पित करके, श्री करवा चौथ को माता पार्वती को समर्पित करने के बाद, माता पार्वती को यूज करने के बाद फिर हमें लगाना चाहिए। ये सभी, ये चुकटी है मेरे पास में, किसी के पास में पाजेब वगैरह जो भी हो, मेरे पास चुकटी और पाजेब है वो मैंने रख लिए नहीं। और वो भी माता रानी को हम समर्पित करेंगे। और ये मंगलसूत्र वगैरह ये सब चीज़ें ले ली है मैंने। और मैं नोनी ने दूसरी साइड लगा दिया जो पहले से लगा हुआ है। ये झुमका बुमका, ढूंगा जो होता है, ढूंगे का छल्ला, ये सभी कुछ रेडी है। देखो इसमें जूड़ा वगैरह सब, मतलब 16 श्रृंगार मेरा कंप्लीट रेडी है। और उसके बाद में हमारा ये सब कुछ रेडी हो गया। अब हमारी रह गई है पूजा करना बाकी, तो अब हम करेंगे पूजा। और ये मैंने देखो ये बनाया है चांद, इसको मैं ऊपर डेकोरेट करना भूल गई हूँ, वो भी करती हूँ। और अब हम करेंगे पूजा। पूजा में सबसे पहले क्या करेंगे, हम माता रानी को तिलक लगाएंगे। जो 16 श्रृंगार रखा है उसी में से ही तिलक लगाने के बाद में फिर माता रानी को बिंदी लगाएंगे। बिंदी लगाने के बाद में हम माता रानी को जैसे चुकटी पजेब जो भी आपके पास, वो माता रानी को पहले आप समर्पित करना कि ये माता रानी ये आप समर्पित करो और मेरा स्वास्थ्य हमेशा बना रहे, हमेशा मैं मेरे पति की दीर्घायु करना, ये सब जो भी होता है उसको वो बोलना। और ये है मेरा मंगलसूत्र भी हम माता रानी को समर्पित करेंगे। उसके बाद में खुद से पहनेंगे जैसे रेडी होंगे शाम के टाइम।
तो अब हम हमारी पूजा वूजा सब कुछ कंप्लीट हो गई है। तो सबसे पहले हम करेंगे आरती। आरती करने के बाद अभी मैं दिया जलाऊंगी। दिया जलाने के बाद में आरती करेंगे। आरती करने के बाद में फिर हमें पढ़नी होती है कहानी। आरती में हम माता पार्वती की आरती करेंगे, गणेश जी की आरती करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की, फिर माता पार्वती की। उसके बाद में 7 बार आरती उतारेंगे और उसके बाद में हम सुनेंगे कहानी। कहानी सुनने के बाद में जो ये चावल होते हैं, चावल या फिर गेहूँ के दाने हमें लेने होते हैं हाथ में, खाली हाथ नहीं सुनने चाहिए। और उनको फिर ये चावल को हम पल्लू में बांध लेंगे। जो चुन्नी हम अब ओढ़ेंगे वही हमें शाम को ओढ़नी है अर्घ देते समय। और उसके बाद बाकी की पूजा विधि मैं आपको शाम को बताऊंगी। थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट।